मेरे बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का। क्लास 9th के वो स्टूडेंट्स जिनका एम है आईआईटी में जाना या जिनका एम है डॉक्टर बनना, ये क्लासेस स्पेशली उन्हीं के लिए हैं। ठीक है। और हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों हमने जो बेसिक लेक्चर हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो पहले कवर कर लिए हैं। जो ये वाली मैंने सीरीज शुरू कर रहा हूँ ये है पियर्सन आईआईटी सीरीज। ठीक है। एक बहुत बढ़िया सी बुक आती है पियर्सन की। मतलब जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सिंसियर हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, वो थॉरली डीप स्टडी करने के लिए ऐसी ही रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको पढ़ते हैं। ठीक है। उनमें क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं और वो कवर करते हैं। तो इसके अलावा और भी बुक्स हैं बट मुझे थोड़ा ये अच्छी लगी, इसीलिए उसके जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ इस वीडियो। तो धीरे-धीरे मैं एक सीरीज़ ये है ना, ये आपको इसकी सीरीज़ की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी। तो जब भी आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम को देखें तो अपने बोर्ड एग्ज़ाम वाले सिर्फ प्लेलिस्ट में जाएँ, और जब आप अगर हाई लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, दूसरी वाली प्लेलिस्ट में आएँ जिसका नाम ही होगा पियर्सन आईआईटी जेईई प्लेलिस्ट। ठीक है। तो एफ बराबर एमए का जो हमारा एप्लीकेशन है, ये यूज़ कहाँ होता है वो हम लोग आज देखेंगे, कैसे यूज़ किया जाता है इनमें, है ना? सिंपल सिंपल से बेसिक से शुरुआत करेंगे हम और देखेंगे, फिर बाद में धीरे-धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एक केस तुम्हारा बनता है कि किसी बॉडी पर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक कोई टेबल रखी हुई है और टेबल पे एक बॉडी है, कोई भी बॉडी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, और ये तुम्हारी जो बॉडी है ना वो टेबल पर यहाँ एच जैसे ही रखी हुई। अगर हम इस बॉडी पर इस तरीके से ऐसे करके फोर्स लगाते हैं, बॉडी पर इस तरीके से फोर्स लगाते हैं और इसका मास दिया हुआ है, तुम्हारा मास है तुम्हारा m, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये बिल्कुल बेसिक है, केस बिल्कुल बेसिक केस है। ऐसा तब मान के चलते हैं, यहाँ पर ये जो टेबल है, टेबल और ब्लॉक के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन तुम्हारा जो प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में ही रहेगी। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन डायरेक्शन होगा। इस तरीके से एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारा कुछ इस तरीके से आता है कि फोर्स की वैल्यू दी होगी और तुमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक चीजें लिखते हैं, जैसे फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक। ठीक। तो फोर्स एफ अप्लाइड ऑन ब्लॉक ऑफ मास m का मास कितना है? मास है m। अब आपको पता करना है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। हाँ, तो सबसे पहली चीज ये है कि जो इसकी डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की, तो वो होगी उसी डायरेक्शन में। जब हम लोग, हाँ, यहाँ पर एक चीज है, कह रहा है कि फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल इज नेग्लिजिबल। एक क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है ना। हाँ, फ्रिक्शन बिटवीन, देखो फ्रिक्शन जो होता है ना वो भी तुम्हारा फोर्स के अपोजिट लगेगा, मोशन के हमेशा अपोजिट लगता है। ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पर ये चीज दे रखा है, ब्लॉक एंड टेबल इज 0। ठीक, मतलब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन अगर लगता तो किस डायरेक्शन में लगता? ब्लॉक में अपोजिट लगता, हमारे फोर्स का वो अपोज करता है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में हम लोग जो मास होता है, कोई भी बॉडी है उसका जो मास होता है, हमेशा उस बॉडी के एक सेंटर पे हम कंसंट्रेटेड मान के चलते हैं कि इसका जो टोटल मास है वो किसी एक ही पॉइंट पे लग रहा है, और हमेशा वही पॉइंट पर हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। इसीलिए जब कभी भी हम इस तरीके की चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो फ्री बॉडी डायग्राम इसको हम लोग बोलते हैं FBD। ठीक है। हाँ, तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा।
तो हम लोग शॉर्ट में बाद में FBD बोला करेंगे, ठीक है ना। हाँ, FBD बोला करेंगे। तो हम लोग सिंपली मान के चलते हैं कि जो इसका मास है वो तुम्हारा एक सेंटर पे काम कर रहा है, ठीक है। और इस तरीके से जो इस पर फोर्स लग रहा है वो तुम्हारा कुछ इस तरीके से लग रहा है F, और जो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो तुम्हारा इस डायरेक्शन में ऐसे करके प्रोड्यूस होगा, इसमें एक्सेलरेशन A, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। मान लेते हैं कि अगर फ्रिक्शन जो है ना वो तुम्हारा अगर लग रहा होता फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता, और फ्रिक्शन अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता तो कैसे लग रहा होता, वो इस तरीके से अपोजिट में लगता है ऐसे करके, ठीक है। और मान लेते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो तुम्हारा ये है, अपोजिट में लगता है इस तरीके से, और वर्टिकल फोर्सेस कुछ लग नहीं रहे हैं इसमें, ऊपर की ओर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और नीचे की ओर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होंगे वो तुम्हारे क्या होंगे, ठीक है ना, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो होंगे वो तुम्हारे कितने होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स वो हो जाएगा तुम्हारा, हाँ 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 हाँ, एफ, और एफ बराबर तुम्हारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब FH, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा F माइनस फ्रिक्शन फोर्स माइनस, सॉरी, फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स। फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शन उधर लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और ये तुम्हारा टोटल फोर्स हो गया। अच्छा, दूसरी चीज ये है, यहाँ पर फ्रिक्शन कितना दिया गया है, 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तुम्हारा कितना है, FR इक्वल टू 0। तो इसीलिए जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा टोटल वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। और ऐसे केस में हम लोग जानते हैं इसमें से जो प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन होगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ही इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, वो तो हो जाएगा तुम्हारा m इंटू ए। इसका मतलब ये हो जाएगा एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू m अपॉन FH, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पर FH की जो वैल्यू है वो तुम्हारी F के बराबर है, तो यहाँ से A इक्वल टू हो गया आंसर m अपॉन F, ठीक है। तो यहां से अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा वही होती है जो कि तुम्हारी एक्सेलरेशन फोर्स की होती है। तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो मैंने ए के ऊपर जो एरो बनाया है ना, ये डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी इस तरीके से एक्सेलरेशन की, वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होता, इसीलिए हम लोग इसको इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको ऐसे करके लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग बिल्कुल करेक्ट फार्मूला जो हम लोग इसका लिखेंगे, तो वो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ए विल बी इक्वल टू, ए विल बी इक्वल टू, एक सेकेंड यहाँ से उल्टा लिख दिया हमने, ए इक्वल टू FH, हाँ, FH अपॉन M, ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा FH अपॉन M, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी फोर्स की डायरेक्शन में ही, क्लियर हुई चीज। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। अब जैसे मान लो कि वो खिलाड़ी जो है ना, खिलाड़ी ये खिलाड़ी एक गेंद को मारता है, सपोज दैट एक गेंद पर फोर्स लगाता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाता है। तो गेंद का मास तुम्हारा दे रखा है और फोर्स दे रखा है। सपोज दैट कि इस तरीके से इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में एक मिनट में एक काम करता हूँ। हाँ, ये जो डायग्राम बगल में जो बना हुआ है खिलाड़ी का, ये खिलाड़ी जो है ना एक बॉल पर फोर्स लगाता है, ठीक है ना, मास ऑफ बॉल। यहाँ पर हम लोग मास ऑफ बॉल, बॉल का जो मास है वो मान लेते हैं 200 ग्राम्स है, ठीक, 200 ग्राम्स। और जो खिलाड़ी ने जो फोर्स लगाया है, फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, हाँ, FH, दिस इज इक्वल टू 40 न्यूटन, 40 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, आपसे पूछ रहा है इसकी बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बॉल का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। हाँ, वो हम लोग बिल्कुल इसी फॉर्मूले से निकालेंगे जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये चीज। तो यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग मास को जो ग्राम में दिया गया है उसे किलोग्राम में चेंज करेंगे, किसमें, किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो हम लोग इसीलिए सबसे पहले एक काम करेंगे, यहाँ से m इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 200 ग्राम्स, 200 अपॉन 1000 ना किलोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/5 kg, ठीक। अब यहाँ से हम लोग FH इक्वल टू वही फार्मूला लिख देंगे, FH दिस इज इक्वल टू m इंटू AH, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन तुम्हारी सेम होगी, याद रखिएगा, एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल ही होगा। यहाँ से हमारा जो ये है फोर्स वो है तुम्हारा
40 न्यूटन और मास तुम्हारा कितना है 1/5 और एक्सेलरेशन a, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 200 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये क्योंकि देखो ये एक्सेलरेशन की जो यूनिट आएगी ना वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगी अब, क्योंकि हम लोगों ने फोर्स को न्यूटन में लिखा है, मास को किलोग्राम में लिखा है। ठीक है, इसको हम लोग न्यूटन पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं, मगर इसकी एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है, सिंपलेस्ट एसआई यूनिट, वो तुम्हारी क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग ये वाले सवाल लगाते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन में फ्रिक्शन दिया हुआ हो तभी अप्लाई करेंगे, अगर फ्रिक्शन नहीं दिया गया है तो जनरली हम लोग मान के चलेंगे कि फ्रिक्शन अब्सेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोई एक, जैसे नाविक है, नाविक, ठीक है, एक कंपटीशन होती है नाव को आगे ले जाने की, नाव वाली दौड़ जो होती है, अक्सर केरल में ये कंपटीशन इस तरीके का होता है। तो ये तुम्हारी एक बोट है और ये दो लोग हैं, ये नाव को आगे की ओर ले जा रहे हैं। तो नाव को जब ये आगे की ओर ले जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये लोग फोर्स लगाते हैं नाव पर ये आगे के डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये भी आगे के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, मान लेते हैं ये फोर्स लगाता है F1 और ये फोर्स लगाता है तुम्हारा F2। ठीक है, हाँ, ये फोर्स तुम्हारा लगाता है F2। तो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स जो आगे के डायरेक्शन में है वो तुम्हारा कितना हो गया, F1 प्लस F2, दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, मगर क्या होगा कि जो पानी होता है, पानी और नाव के बीच में एक फ्रिक्शन काम करता है। पानी का सरफेस और नाव जो बोट है उन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन काम करेगा, जो कि इन दोनों के फोर्स को अपोज करेगा। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वो जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, वो तुम्हारा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, वो बोलते हैं Fr, वो फ्रिक्शन तुम्हारा अपोजिट में होगा। ठीक है, और वर्टिकल फोर्सेस इसके 0 हैं। तो ऐसे केसेस में तुम्हारे जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वो तुम्हारे कितने हो जाएंगे, वो दिखिएगा जरा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तुम्हारे, हॉरिजॉन्टल फोर्स FH, ठीक है, हाँ, FH, और इसकी जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, F1 प्लस F2। क्लियर, ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, और जो अपोजिट, तो यहां से ये तो तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, मगर अपोजिट डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है सेम बॉडी पर, वो तुम्हारा लग रहा है माइनस में। तो माइनस तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा ये इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे पास में ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो जाते हैं। अब जरा सोचो कि टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना होगा। टोटल मास यहाँ पर 3 लोगों का है टोटल मास। ठीक है, कैपिटल M, तो कैपिटल M विल बी इक्वल टू पहले पर्सन का मास, इसका मास तुम्हारा कितना है, मान लेते हैं M1। ठीक है, और इसका मास तुम्हारा कितना है, मान लेते हैं M2, और जो नाव है, नाव का मास तुम्हारा मान लेते हैं M0। ठीक है, तो इस तरीके से जो टोटल मास हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा M0 प्लस M1 प्लस M2। तो ये तुम्हारे टोटल फोर्सेस और टोटल मास आ गए। अब अगर हमसे कोई एक्सेलरेशन पूछेगा तो एक्सेलरेशन हम लोग इसी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बोट, एक्सेलरेशन ऑफ बोट, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन बोट जो होगा वो हो जाएगा टोटल टोटल फोर्स, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स, है ना, अपॉन टोटल मास। तो ये तुम्हारा इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे A विल बी इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तुम्हारे हो जाएंगे F1, है ना, प्लस F2, है ना, और माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना, इस तरीके से अपॉन, और ये तुम्हारा हो जाएगा M0 प्लस M1 प्लस M2। ठीक, इस तरीके से तुम्हारा ये हो जाता है। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो बोटिंग में कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ इसी तरीके से आप लोगों को फ्रिक्शन को भी कंसीडर करते हुए चलना है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। वर्टिकल फोर्सेस यहाँ पर 0 होंगे। ठीक है, वर्टिकल फोर्सेस, क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, हाँ, तो जरा यहाँ पर देख लीजिएगा वर्टिकल फोर्सेस। ठीक, नंबर 1 वेट,
ठीक है। हाँ, तो वेट, अब वेट किसका किसका होगा, वेट हमेशा, वेट किस डायरेक्शन में काम करता है, बिल्कुल ठीक नीचे की ओर, ठीक है। वेट किसका होगा, जैसे दोनों मैन का होगा, ठीक है ना। हाँ, तो वो होगा तुम्हारा मैन का वेट जो होता है, मैन वन का वेट होगा, प्लस मैन टू का वेट होगा, ठीक है ना। हाँ, प्लस बोट का वेट होगा, ठीक है ना। हाँ, बोट बोट का वेट होगा, तो ये सभी के सभी किस डायरेक्शन में लगेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है वर्टिकली डाउनवर्ड। और दूसरा तुम्हारा क्या होता है, पानी जो होता है, पानी एक लिक्विड है। लिक्विड हमेशा, कोई भी बॉडी जब हम लोग लिक्विड में डालते हैं या लिक्विड के ऊपर रख देते हैं, तो लिक्विड हमेशा ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है किसी भी बॉडी पर, उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है ना। तो अपथ्रस्ट फोर्स, तो यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है वो तुम्हारा वर्टिकली ऊपर की ओर लगाता है फोर्स, ठीक है। अपथ्रस्ट फोर्स, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वर्टिकली ऊपर की ओर होती है। और यहाँ पर चूंकि कोई भी पानी में डूबा नहीं है, पानी पे तैर रहे हैं सारी चीजें, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तुम्हारा फोर्स है, तुम्हारा वेट, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर दोनों तुम्हारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेट, ठीक, दिस इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स। तो इसीलिए नेट फोर्स जो है, ठीक है ना। हाँ, नेट फोर्स जो होगा वो तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ऊपर वाला फोर्स जितना नीचे लग रहा है, नीचे से ऊपर ही उतना फोर्स ऊपर लग रहा है। इसीलिए ना तो ऊपर एक्सेलरेशन होगा ना नीचे एक्सेलरेशन होगा। अगर वेट ज्यादा होता तो बॉडी नीचे एक्सेलरेट कर जाती, नीचे चली जाती पानी में, और अगर अपथ्रस्ट ज्यादा होता तो वो इसको नीचे निकाल के ऊपर फेंक देता है ना। तो इस तरीके से ये यहाँ पर फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्लियर हो जाता है कि ये केस यहाँ पर। अब ये देखिएगा लिफ्ट, ठीक है। तो लिफ्ट वाला जो केस है ना, ये मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे दो केस क्लियर हो गए। ऐसे केसेस के जो सवाल हैं वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, और साथ में हम लोग लिफ्ट वाला केस और एक केस तुम्हारा और है, तो वो भी आप देखना मत भूलिएगा, फ्री फॉलिंग वाला, और साथ में ये वाले केसेस। तो ये दो केसेस हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और ऐसे ही मैं और भी कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा, पुली वगैरह के भी सारे। तो बिल्कुल देखिएगा, ये पहला वीडियो है हमारा पियर्सन सीरीज का। थैंक यू।